के इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता जिनके चेहरे यहां दिख रहे हैं, ये बब्बर शेर टाइगर जो रोज अपने दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। यहां प्रेस के हमारे मित्र, भाइयों और बहनों, सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, इसका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, ये जो किताब है हिंदुस्तान का संविधान, ये लाखों लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस के लोगों ने लड़ी थी, हिंदुस्तान की आम जनता ने लड़ी थी, और जो भी आपको मिला है आज तक, गरीबों को मिला, किसानों को मिला, उसको आप विकास कहिए, जमीन का अधिकार, आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी आपको मिला है वो इस किताब की देन है। ये किताब गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, ये सब लोग लड़ के ये किताब आपको दी है। और आज बीजेपी के नेता खुल के कहते हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस किताब को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बदल देंगे, इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आप सब इस बात से सहमत होंगे, कि बीजेपी छोड़िए, नरेंद्र मोदी छोड़िए, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इस संविधान को छू सके। तो ये लड़ाई, ये चुनाव सबसे पहले संविधान को बचाने का है, आरक्षण को बचाने का है, और जो गरीबों के अधिकार हैं उनको बचाने का चुनाव है। भाइयों और बहनों, अजीब सी सोच है। प्रधानमंत्री ने अपने चमचे जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू किया, आपने देखा होगा, देखा आपने? वो जिसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं, 4 चमचे बैठते हैं, सवाल पूछते, देखा? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते प्रधानमंत्री, 4-5 चुने हुए जर्नलिस्ट आते हैं, और फिर एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट ने पूछा प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, हंसते हुए देते हैं, क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? मतलब सोच देखिए, हिंदुस्तान 2 भागों में बंट रहा है। एक तरफ अरबपति, जिसको 24 घंटे ये मीडिया वाले दिखाते हैं, मैंने इनको मित्र कहा, मगर ये आपके हमारे मित्र नहीं है। ये अदानी के, मोदी के मित्र हैं। हाँ, ये अदानी के, मोदी के मित्र हैं। 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा, आपको किसान मीडिया पे नहीं दिख सकता। देखा कभी आपने? मजदूर देखा? बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, महंगाई के बारे में कभी बोलते हैं? मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके बारे में बोलते हैं? नहीं। अंबानी की शादी देखी? देखी ना? 8-10 करोड़ रुपए वाली घड़ी देखी? तो 2 भागों में हिंदुस्तान को बांट दिया है। एक तरफ अरबपति और दूसरे तरफ बाकी किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा।
और सारा का सारा काम जो भी हुआ है वही 22-25 लोगों के लिए हुआ है। आप हैरान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब यूपीए की सरकार ने कर्जा माफी की थी। अगर आप उस कर्जा माफी को 24 साल के लिए हर साल करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को कर्जा माफी में दिया है। और फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब बना दूं? हां मोदी जी, 22 लोगों को छोड़ के आपने सबको गरीब बना दिया है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और क्यों किया? क्योंकि ये 22-25 लोग आपकी मार्केटिंग करते हैं, 24 घंटा आपका चेहरा टीवी पे लाते हैं। मगर भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी, आप सब जानते हो कि वो जो गुब्बारा था, वो गुब्बारा फट गया, फटाक से गर्भ गुब्बारा फट गया। आजकल क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कभी कभी जब मैं निकलता हूं, बीजेपी के लोग झंडा खड़े रहते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो झंडा खड़े लिए देते हैं ऐसे, मेरी ओर देखते हैं, मैं कहता हूं अदानी, वो सिर नीचे कर देते हैं ऐसे। बीजेपी का झंडा मेरे सामने, मैं कहता हूं अदानी, बीजेपी के कार्यकर्ता यूं करते हैं, क्योंकि जानते हैं अदानी की सरकार है, अरबपतियों की सरकार है। पहले मैं आपको अग्निवीर के बारे में बताना चाहता हूं। अग्निवीर योजना का नाम सुना है आपने? सुना है? आजकल जो रिक्रूटिंग सेंटर होते थे, जो भरे रहते थे, आजकल सारे के सारे खाली हैं। सेना में कोई भर्ती नहीं होना चाहता है। कारण अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना का मतलब नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। जब भी चाहते हैं उनको निकाला जा सकता है। 3 साल की भर्ती होगी और उसके बाद 4 में से 3 जवानों को कहा जाएगा तुम लोग घर जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। भाइयों और बहनों, आप सोचिए, 2 जवान एक साथ लड़ेंगे, एक अग्निवीर होगा, दूसरा नॉर्मल जवान होगा। चाइना के खिलाफ लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। एक जवान को सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, अगर उसे कुछ हुआ कॉम्पनसेशन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी। और उसके बाजू में जो खड़ा होगा, उसी बंदूक के साथ, उन्हीं गोलियों के साथ जो लड़ेगा, उसको हिंदुस्तान की सरकार ना सही पूरी ट्रेनिंग देगी, ना शहीद का दर्जा देगी, ना पेंशन देगी, ना कैंटीन देगी, ना उसके परिवार की रक्षा होगी। आप सोचिए हिंदुस्तान की सेना का मोराल का क्या होगा। 2 तरीके के शहीद बना दिए, सेना को बांट दिया, एक अग्निवीर और एक नॉर्मल जवान। तो पहला काम हमारा होगा, क्योंकि हम देशभक्त हैं, हमारा पहला काम होगा, जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार बनेगी, 4 जून अग्निवीर योजना को हम लेकर ऐसे फाड़ फूड़ के डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक देंगे। कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि ये आर्मी की योजना नहीं है, ये अदानी को मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी योजना लाए हैं। इसको हम फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं।
हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए। सबको पेंशन मिलनी चाहिए, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, सबको सही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और मैं गारंटी देके कह रहा हूं, जैसे हमने योजना को फाड़ के फेंका, ये सारे के सारे जो आर्मी के सेंटर्स हैं, ये एक बार फिर भर जाएंगे। युवा दौड़ते हुए इन सेंटर में जाएंगे और फिर से सेना में जाएंगे। पहला काम ये। अब मैंने आपको कहा कि देश को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ 22 अरबपति, दूसरी तरफ आम जनता। तो आप कहोगे राहुल गांधी ने बात तो बता दी, मगर इलाज क्या है? इलाज मैं आपको बताने आया हूं। जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, गरीबों को दे देंगे। अब आप कहोगे हां, स्टेट से कह दिया, मगर कैसे होगा? बताता हूं। 4 जून को सरकार बनेगी, 5 जून को